बहन बहन का रिश्ता यहाँ पर सुधरने के बजाय यहाँ पर खुलकर रिश्ते का खुलासा ही हो गया। आखिर इतनी नफरत अभी भी है शबनम के मन में। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। और ये नफरत रहनी भी चाहिए, क्योंकि शबनम ने जो दुख झेला है ना, और वो दुख अपनी ही बहन के द्वारा दिया गया है, वो कभी भी जिंदगी में भूल नहीं सकती। एक वीडियो शादी में जब शबनम ने तैयार होकर डाला था, इनके वीडियो का रिप्लाई दिया था, तो इन लोगों को अपार खुशी मिली थी। शबनम ने रिप्लाई कर दिया। ये अपनापन दिखा रहे थे, शबनम को अपनी दुख तकलीफ दिखा रहे थे कि हम कितने दुखी हैं, हम कितने कष्ट में हैं, हम कितने आंसुओं में हैं। हमने तब भी ये बात बोली थी और अब भी ये बात बोल रही हैं कि ये अपनापन तब दिखाते क्योंकि गलती इनकी थी। हर तरह से अपने बहन को इन्होंने बदनाम कर दिया था। गलत ना होते हुए भी इन्होंने खुद को गलत किया था, क्योंकि उसको शरेआम सोशल मीडिया पर इज्जत नीलाम की थी। तो इनका फर्ज बनता था कि जाकर आगे से माफ़ी मांग ले और गले लिपट के उसको विदाई दे दें। वो सारा गुस्सा थूक कर तुमको एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन इन लोगों का अहंकार, इन लोगों का ईगो एक तरफ आड़े आ जाता है। उसके बाद से सोशल मीडिया पर थू थू होने लगा। इन लोगों को ही मतलब लोगों ने खरी खोटी सुनाने लगे। तो इन लोगों ने क्या किया कि अपना अब मुंह बंद कर लिया है, और बंद भी करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने वीडियो की शुरुआत की डालने की, और इनकी बातों का आदमी क्यों ना जवाब दे। ये सिर्फ सबको ढोते जाएं, ये सबको बदनाम करते जाएं, ये सबको जवाब देते जाएं, लेकिन इनकी वीडियो का जवाब कोई क्यों ना दे। ये बोलकर निकल जाए और इनको कोई ना जवाब दे, तो ऐसा हो नहीं सकता। रूपा ने भी सवेरे इनकी धुलाई की थी, मुंह तोड़ जवाब दिया था, क्योंकि देखो एक बहन ने ही उसको माँ समझकर, माँ बनकर उसको संभाला था शबनम को। और उस टाइम पर मैं खुद शबनम के दुख में दुखी थी, क्योंकि हम रिएक्शन देते हैं ना, तो हम हर ब्लॉगरों पे रिएक्शन देते हैं और हम उसके साथ जीते हैं, हम उसके साथ फील करते हैं उसके दुख और दर्द को, तकलीफ को। तो शबनम के दुख और दर्द को हमने जिया था और तकलीफ को जिया था कि एक बहन यार इतनी कैसे निर्मम हो सकती है, एक बहन इतनी कैसे मतलब क्रूर हो सकती है कि अपने ससुराल के लिए, अपने देवर के लिए, अपने ही बहन को यार इस तरह से सोशल मीडिया पर बेदीन कर रही है। और उसके बाद से रूपा ने जवाब दिया है, और मुझे लगता है कि जवाब तगड़े वाला दिया है। और बाकी आप लोगों का वीडियो, आप लोगों का कमेंट भी मैं देख रही हूँ कि आप लोग भी भर भर के वही चीज़ें बोल रहे हो, वही कमेंट कर रहे हो जो मैं अपने वीडियो के थ्रू बोल रही हूँ, क्योंकि वही जवाब ही इनको देना चाहिए। पता नहीं क्या मुंह उठा के, क्या इन्होंने सोचा कि लाओ शबनम के लिए एक अफसोस वाला वीडियो बनाते हैं, सहानुभूति मिलेगा। हो सकता है कि शबनम का रिश्ता पिघल जाए, शबनम अब हम लोगों से रिश्ता सुधार ले। क्यों सुधारे? और इन लोगों ने एक दो वीडियो में बोला भी है अब सब कुछ सही हो जाएगा, अब सब कुछ सही हो जाएगा, अब सब कुछ शादी ब्याह हो गया ना, सब अपने अपने ज़िंदगी में व्यस्त हैं, हम लोग यही चाह रहे थे, हमने मन्नत मांगी थी, हमने फलाना ढिमाका सब कर दिया था। अरे हम तो यही देखे थे कि आपने उसके ज़िंदगी में, उसके चरित्र में दाग लगा दिया था। सबसे बड़ा दाग चरित्र का दाग होता है, और वो भी सोशल मीडिया पर। ये ज़िंदगी में कभी सोशल मीडिया रहेगा तब तक वो दाग रहेगा शबनम का, लेकिन शुक्र है कि एक परिवार ने उसका हाथ थाम लिया। इंटरव्यू में आज शबनम से सवाल पूछा गया कि आपको इस सोशल मीडिया पर लाने वाला कौन है। ये तीखे सवाल होते हैं कुछ पत्रकारों के, जो कि अपने जो मेंबर रहता है जिससे वो सवाल जवाब करते हैं, जिस पर उस सवाल का जवाब देना नहीं चाह रही थी, लेकिन शबनम का जो पति है उसने पुश किया उसको कि नहीं बताओ, खुल के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम तुम्हारे साथ हैं। और ऐसा ही एक जीवन सफ़र, हम सफ़र होना भी चाहिए। तो यहाँ पर शबनम ने बोला तो कि हम जब ससुराल से आए वहाँ से, तो उसके बाद हमारे दीदी जीजा लाए, कुछ दिन रहने के बाद मेरा चैनल खुला, और उसके बाद से
जो भी चीज़ें हुई हैं सबको पता है, सबने देखा है, तो हम उस बीते हुए दिन को याद नहीं करना चाहते और ना ही चाहते हैं कि कोई उन बीते दिनों को याद मुझे दिलाए या उससे रिलेटेड कोई सवाल पूछे। वैसे तो मुझे भी ऐसा लगता है कि पत्रकार भाई लोगों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि एक लड़की उस कीचड़ से, दलदल से उठकर बाहर निकली है तो उनको ऐसे तीखे सवाल नहीं पूछने चाहिए। लेकिन पत्रकार लोग ऐसे ही होते हैं, तीखे ही सवाल पूछते हैं। जवाब तो दिया कि मेरे दीदी जीजा ने ही, यानी कि रजनी कौशल ने ही चैनल खुलवाया था, क्योंकि मांग थी। पहले तो शबनम का फेस रिवील नहीं किया था इन लोगों ने, फिर फेस रिवील किया तो लोगों ने डिमांड की कि शबनम का भी चैनल खुलना चाहिए, क्योंकि शबनम को भी अर्निंग करनी चाहिए अपना पेट पालन करने के लिए। शबनम रजनी कौशल के घर में थी तो सही, लेकिन नौकरानी की तरह थी। उसके बच्चे को पालना, पूरे घर की जिम्मेदारी उठाना थी। लेकिन कहते हैं ना कि एक टाइम भोजन कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है शादी के बाद। तो उन लोगों ने तो अभी तक वो एहसान जताते रहे हैं कि हमारे वजह से हुआ। ये शादी का भी क्रेडिट अपने ही ऊपर ले लिया कि ये शादी भी हमारे ही वजह से हुई है। अहंकार इसी को कहते हैं भाई साहब, इसी को कहते हैं। और आज बहन के मुंह से सुनकर जो सीना है छल्ली छल्ली हो गया होगा कि शबनम उन लोगों को याद भी नहीं करना चाहती है। अब शबनम का जो भी है रूपा और कैलेंडर है, मायके के रूप में शबनम अपने रूपा बहन के घर ही मायके बनाकर जाएगी। जो भी होगा उसका पूरा वही है, मायका ही है। हालांकि भाई भाभी भी हैं, लेकिन भाई भाभी उस सक्षम नहीं है, उस लायक नहीं है। वो खुद ही बहन शबनम को देखा मैंने कि गिफ्ट दिया था अपने भाई को मोबाइल, एक छोटा सा कीपैड, जितना भी उसके पास औकात था। तो भाई उस लायक नहीं है कि अपने बहन को बुलाए या जो भी है, लेकिन मिलने जाती है। शबनम ने इस बात का भी खुलासा किया कि हम त्यौहार में जाते हैं, रक्षाबंधन में बांधने जाते हैं। बाकी भाई और भाभी भी आए थे शादी में। हमने देखा कि इतना ज़्यादा वहाँ पे बवाल हो चुका था कि उस बवाल में किसी भी फैमिली मेम्बर को हमें देखने को नहीं मिला। जितने भी रिश्तेदार आए थे कोई नहीं। इतनी जल्दीबाजी में शादी हो गई, जल्दी से मांग भरो, जल्दी से मंगलसूत्र पहनाओ, क्योंकि वहाँ पर इतना तगड़ा वाला लड़ाई हुआ था, मारा पीटी भी हो गया था। लोग ये भी कह रहे हैं कि साजिश रचा गया था कि शबनम की शादी टूट जाए, लेकिन हुई है वही जो राम रचि राखा। भगवान जी जो जोड़ी बनाकर रखते हैं ना, वो कोई भी नहीं तोड़ सकता है। बाकी इंटरव्यू में और भी बहुत सारे सवाल पूछे गए, लेकिन अतीत से जुड़े सवाल कहाँ पीछा छोड़ते हैं। और अतीत जो गया है शबनम का, वो रजनी कौशल से। एक बहन अतीत बनकर रह जाएगी, ये कभी भी जिंदगी में कामना कोई नहीं किया होगा, लेकिन अतीत जो है वो रजनी कौशल है, और रजनी कौशल को याद भी नहीं करना चाहती शबनम। अब कुछ लोग बोलते हैं हमारी वीडियो से, और भी लोग जो बोलते हैं कि कुछ लोग बहन बहन में आग लगाते हैं। भाई हमने थोड़ी कहा था कि एक बहन दूसरी बहन की इज्जत उछाले। इन लोगों ने तो अपने ही मन से अपनी बहन को वो कर दिया था। पहले ही सोचना चाहिए कि इज्जत नाम की चीज़ होती है, उसके माँ बाप नहीं है, हम ही लोग परवरिश किए हैं। और यार क्या कर रहे हैं, उस राह पर छोड़ दिया था इन लोगों ने जिस राह पर कोई नहीं था सहारा। वो एक तरह से मरने पे मजबूर थी, बार बार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रूपा ने सहारा दिया, और आज ये किस मुंह से उसको, मतलब एक उसको इमोशनल से छलावा करके अपनापन देना चाहते हैं। मेरी जैसी बहन रहे तो ऐसे बहन भगवान दुश्मन को भी ना दे, एक बार नहीं 100 बार उसको दुत्कार देंगे कि भाई तेरा रिश्ता, तू अपने घर में सुखी रह, मैं यही चाहती हूँ, लेकिन मेरे से रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करना। तूने जो किया है मेरे साथ वो बहुत बड़ा है। इन लोगों का बार बार ये चीज़ आता है ना, एहसान एहसान, मेरी वजह से चैनल है, मेरी वजह से। जितना आप लोगों ने किया ना, मैं कह दूं यहाँ पर खुल के खुले शब्दों में कि जितना रजनी कौशल ने शबनम के लिए किया है 4-5 सालों में, जितना भी चैनल खोल कर एहसान किया है, ये जो भी एहसान गिनवाया है, वो एक झटके में ही, एक दिन के वीडियो में ही सारा वसूल लिया था। जिस दिन शबनम के चरित्र पर इन लोगों ने दाग लगाया था पति पत्नी ने, दैट्स इट। यहीं पर शब्द खत्म हो गए। अब अंदर एक जो होता है ना लाज, वो अगर होगा तो दोबारा शबनम के नाम का ये लोग कभी वीडियो और जिक्र भी नहीं करेंगे।
अपना ये दिन याद कर लेंगे, है ना। बाकी चलिए, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद फिर से करूंगी कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर करते हैं एंड। बाय बाय।